कभी ये सोचा है कि जो प्रोटीन शेक हम पीते हैं रोज, या वो मल्टीविटामिन की गोली, या फिर वो मजेदार सा फास्ट फूड बर्गर, क्या वो सच में वही है जो हमें लगता है? हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इस पर काफी गहरे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं सोर्सेस के जरिए खाने की इस छुपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बात सिर्फ उगाने या पकाने की नहीं रही अब। ऐसा लग रहा है जैसे खाना अब लैब में बनाया जा रहा है। हाँ, सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि ये जो लेबल्स हैं और हेल्थ के बड़े बड़े दावे, इनके पीछे की कहानी क्या है? क्या आज की फूड इंडस्ट्री वाकई हमारी पोषण की जरूरतें देख रही है, या बस हमारी जीभ का स्वाद? चलिए जरा देखते हैं इसे। शुरुआत करते हैं फास्ट फूड से। आसान लगता है, मजेदार भी। वो बर्गर जो इतना जूसी दिखता है, सोर्सेज बताते हैं कि उनमें अक्सर मांस कम होता है और फिलर ज्यादा, मतलब सस्ता करने के लिए। हाँ। और साथ में प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं ताकि वो टिके रहें लंबे टाइम तक, और सिंथेटिक फ्लेवर भी, असली स्वाद की नकल करने के लिए। बिल्कुल। और वो जो चीज स्लाइस पिघलता हुआ दिखता है ना, हाँ हाँ, कई बार वो असली पनीर होता ही नहीं है। वो तो बस तेल, पानी और केमिकल्स का एक तरह का मिक्सचर होता है। ओह, हाँ, और सोर्सेज इसी बात पर जोर देते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग है ना, ये स्वाद और शेल्फ लाइफ तो बढ़ा देती है, पर खाने का जो पोषण है वो बहुत कम कर देती है। अच्छा। जैसे फाइबर निकल जाता है, विटामिन खत्म हो जाते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मतलब HFCS होता है, उस पर तो खास ध्यान देने को कहा गया है। क्यों? क्या होता है उससे? शरीर उसे चीनी की तरह नहीं लेता, वो सीधा लिवर पे असर डालता है, बोझ डालता है, और लंबे समय में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, जो फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों की जड़ बन सकता है। अरे बाप रे, ये तो काफी सीरियस बात है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। आजकल तो वो हेल्दी फिटनेस वाले फूड्स का भी बड़ा चलन है। हाँ बिल्कुल। जैसे प्रोटीन पाउडर। हाँ। अब सोर्सेज ये चेतावनी दे रहे हैं कि कई सस्ते या रेगुलेटेड ना होने वाले ब्रांड्स में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, उनमें आर्सेनिक और लेड जैसी भारी धातुएं भी मिल सकती हैं। ओह, ये कैसे? शायद सस्ता सोर्स इस्तेमाल करने की वजह से, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक ना होने की वजह से। और उनमें कृत्रिम मिठास और फिलर्स भी हो सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, या कहें कि डरावनी बात, ये है कि ये जो चॉकलेट या वनीला जैसे तेज फ्लेवर होते हैं ना, हाँ, ये इन खतरनाक चीजों को, या फिर मान लीजिए खराब क्वालिटी के प्रोटीन को, जैसे एक्सपायर्ड मिल्क पाउडर से बना हो, उसे छुपा लेते हैं बड़े आराम से। तो मतलब उपभोक्ता को तो लग रहा है कि वो मसल्स बना रहा है, पर असल में अनजाने में ही सही वो शरीर में जहर जमा कर रहा होता है। ये तो एक तरह का धोखा ही हुआ, जहां मार्केटिंग सेहत से ज्यादा जरूरी हो गई है। बिल्कुल। और यही शक मल्टीविटामिन पर भी जाता है। रोज एक गोली खा लो, लगता है बड़े सेहतमंद हो गए हैं ना। हाँ, आमतौर पे यही सोच है। पर ये सोर्सेस कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। कहते हैं कि ज्यादातर जो ओवर द काउंटर विटामिन मिलते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, लैब में बने हुए। अच्छा। जिन्हें शायद हमारा शरीर ठीक से पहचानता भी नहीं, इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। डोज भी अक्सर कम होती है। और उनकी बायो अवेलेबिलिटी, हाँ, बायो अवेलेबिलिटी मतलब शरीर में सोखने और काम आने की क्षमता, हाँ, वो बहुत कम हो सकती है। ये बायो अवेलेबिलिटी ही सबसे जरूरी है। जैसे विटामिन B12 का ही उदाहरण ले, अगर वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब मिथाइल कोबालामीन जैसा, जिसे शरीर सीधा इस्तेमाल कर सके, और खासकर अगर वो गोली के रूप में है, जिसे पेट के एसिड से गुजरना पड़ता है, बजाय जीभ के नीचे रखने वाली सबलिंगुअल गोली के, जो सीधे खून में जाती है, तो उसका असर बहुत कम हो सकता है। तो फिर फायदा क्या हुआ? वही तो सोर्सेज मजाक में कहते हैं कि ये सिर्फ महंगी यूरिन बनाने का तरीका है, क्योंकि जो शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता वो बाहर निकल जाता है ना? हाँ बिल्कुल। और हाँ, एक और बात शाकाहारियों के लिए जानना जरूरी है कि कई कैप्सूल जेलेटिन के बने होते हैं, जो जानवरों की हड्डी या खाल से बनता है, या विटामिन डी भेड़ की ऊन से भी निकाला जा सकता है। कमाल है। मतलब सिर्फ गोली खा लेना ही काफी नहीं है, और जब हम असली खाने पर आते हैं तो वहां भी लेबल हमें गुमराह कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे लो फैट लिखा हो तो लगता भाई वाह हेल्दी है, पर सोर्सेज बताते हैं कि फैट कम करने के चक्कर में स्वाद बनाए रखने के लिए अक्सर उसमें चीनी ठूंस दी जाती है। सही पकड़ा। और जीरो शुगर, उसका मतलब हो सकता है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर हो, जो मीठे का सिग्नल तो देते हैं पर कैलोरी नहीं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज हो सकता है। बिल्कुल। और हाई प्रोटीन वाले स्नैक्स, उनमें अक्सर सोया प्रोटीन आइसोलेट जैसे सस्ते प्रोटीन होते हैं,
और कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये जो बहुत ज्यादा प्रोसेस सोया होते हैं ना, हाँ, उसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो हार्मोन बैलेंस को गड़बड़ा सकते हैं। तो ये पोषण विज्ञान कम लगता है और मार्केटिंग विज्ञान ज्यादा। शब्दों का ऐसा जाल बुना जाता है कि हमें लगता है हम सेहत खरीद रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और हो सकती है। ये सवाल तो उठता ही है कि हम लेबल पर कितना भरोसा करें। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या निकल रहा है? क्या ऐसा है कि हम खाना खाकर पेट तो भर रहे हैं, पर शरीर को वो पोषण मिल ही नहीं रहा जिसकी उसे जरूरत है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे लगातार थकान महसूस होना या ध्यान ना लगना, वो ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, या शरीर में सूजन सी रहना, नींद ठीक से ना आना। क्या ये सब, जैसा कि सोर्सेज इशारा कर रहे हैं, शरीर के सिग्नल हो सकते हैं कि भाई कैलोरी तो मिल रही है पर असली माल नहीं मिल रहा? बिल्कुल। शरीर एक मशीन की तरह है, उसे सही ईंधन चाहिए। सिर्फ टंकी भरना काफी नहीं है। सही बात है। चीनी या कैफीन से जो एनर्जी मिलती है वो तेज होती है पर टिकती नहीं। असली टिकाऊ एनर्जी और सेहत तो विटामिन, मिनरल, फाइबर जैसे पोषक तत्वों से ही मिलती है, और ये चीजें अक्सर प्रोसेस्ड या बनाए गए खाने में कम होती है। हमें पेट भरने और शरीर को पोषण देने, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये सोर्सेज हमें एक जरूरी बात सिखा रहे हैं। आज का हमारा खाना अक्सर वो नहीं होता जो दिखता है। सिस्टम शायद असली पोषण के बजाय मार्केटिंग, सुविधा और वो आर्टिफिशियल संतुष्टि को ज्यादा अहमियत दे रहा है। हाँ, ऐसा लगता तो है। खाना सिर्फ उगाया या पकाया नहीं जा रहा, उसे हमारी तलब के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कुछ खाने लगें तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये खाना वाकई मेरे शरीर को पोषण दे रहा है, ताकत दे रहा है, या सिर्फ मेरी एक आदत या जीभ के स्वाद को शांत कर रहा है? शायद लेबल से आगे जाकर खाने के स्रोत और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में सोचना हमारे खाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।